दोस्तों, आजकल एक मसला बहुत सामने आ रहा है कि अगर किसी से नमाज पढ़ने के लिए कह दिया जाए कि चलो भाईजान नमाज पढ़ने चलते हैं, तो सामने से ये जवाब आता है कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है, ना मुझे सूरह याद है और ना ही मुझे वो चीज़ें याद है जो नमाज में ज़रूरी है, तो मैं नमाज कैसे पढ़ूँ। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करेंगे कि जो लोग कुछ नहीं जानते नमाज के बारे में, वो लोग अपनी नमाजों को किस तरह से मुकम्मल करें, किस तरह से अदा करें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे मर्द हो या औरत हो या कोई बुजुर्ग हो, इल्म हासिल करना सबके लिए ज़रूरी है। सबको चाहिए कि वो इतना तो कम से कम इल्म हासिल ही कर लें जिससे वो अपनी इबादत को सही तौर पर अदा कर सके। लेकिन उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं, वो बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कुछ भैया मालूम ही नहीं है, मैं कैसे नमाज पढ़ूं, कैसे मस्जिद जाऊं, किस तरह से वहां खड़े हूं, मुझे शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे कि इतनी उम्र हो गई अभी तक कुछ मालूम ही नहीं है। ये सब सोच करके मुझे जाने की हिम्मत नहीं पड़ होती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ मालूम नहीं है और नहीं जाते हैं, ये उनका बहाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस चीज़ को जिस इंसान को ज़रूरत होती है, उस चीज़ को इंसान किसी ना किसी तरीके से हासिल ही कर लेता है। मिसाल के तौर पे आपको बाइक की ज़रूरत है, मोटरसाइकिल की ज़रूरत है और आपके पास साइकिल है, लेकिन आपके दिल में है कि मुझे बाइक से चलना है, मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो आप उस बाइक के लिए मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, रातों दिन एक कर देंगे कि किसी तरह से मैं पैसे इकट्ठा करके मोटरसाइकिल को खरीद लूं, और खरीदते भी हैं मेहनत करके। ऐसा कब हुआ? जब आपने सोचा और मेहनत किया। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप कोशिश करें और वो आपको हासिल ना हो। तो सीधी-सीधी बात यह है कि आप इसका मतलब बहाना बना रहे हैं। आप नमाज के बारे में सीखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मैं सीखना तो चाहता हूँ लेकिन सीख नहीं पा रहा हूँ। ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। प्यारे दोस्तों, जिस चीज़ की तड़प अगर दिल में पैदा हो गई, वो चीज़ जब तक इंसान को हासिल नहीं हो जाती है, इंसान को चैन नहीं मिलता है। आप नमाज के लिए तड़प तो पैदा करें, आप नमाज के लिए कोशिश तो करें। हमने अपने सामने बहुत से लोगों को देखा है, हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन्हीं लोगों का बयान है, उन्हीं लोगों का कहना है कि जब हम लोगों ने नमाज को शुरू किया, जब उन लोगों ने नमाज को शुरू किया तो उन्हें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे नमाज देख देख कर पढ़ते रहे, देख देख कर सीखते रहे, और आज कंडीशन ये है कि बेहतरीन अंदाज में वो नमाज पढ़ते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ा करो। बेहतरीन अंदाज में उनको सूरह याद हो गई है, तशहुद याद हो गया, अत्तहियात याद हो गया, दुरूद शरीफ याद हो गई, सारी चीज़ें याद हो गई है। लेकिन उन लोगों ने कोशिश किया, भागे नहीं, बहाना नहीं बनाए कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता है, प्यारे दोस्तों, वो बहाना बना रहे हैं, दीन से दूरी अख्तियार कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहाना बिल्कुल नहीं पसंद है। बहाना बिल्कुल नहीं पसंद है। आप कोशिश करें सीखने के लिए। हाँ, जब तक आप सीखें, जब आप शुरू करें, तो आप अपना किसी को इमाम बना लें। मिसाल के तौर पे आपको कुछ नहीं मालूम, यकीनी तौर पे आप कुछ नहीं जानते नमाज के बारे में, आप जाइए मस्जिद में, किसी एक को इमाम बना लीजिए, जो जानकार हो, जो जानता हो, चाहे इमाम साहब को बना लीजिए या मुअज्जिन साहब को बना लीजिए या अपने किसी दोस्त को बना लीजिए जो नमाज के बारे में जानता हो, और आप थोड़ा-थोड़ा सीखते रहिए, और सीखने के ज़माने में आप उसी की नकल करते रहिए। इमाम साहब जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी करिए, या मुअज्जिन साहब जिस तरह से नमाज़ पढ़ रहे हैं आप उनको देख कर के नमाज़ पढ़िए। धीरे-धीरे आपके अंदर लगन पैदा होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सीख जाएँगे सारी चीज़ें। प्यारे दोस्तों, कोशिश करें नमाज़ पढ़ने के लिए, और जो लोग नहीं जानते हैं वो अपने दोस्तों से, इमाम साहब से, मुअज्जिन से सीखते रहें, कुछ ना कुछ पूछते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद दूसरे को बताने वाले हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें आपको सब लोगों को नमाज को सही तरह से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।